तो एक्सरसाइज 11A कंप्लीट हो चुकी है। आज की क्लास में एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे। तो एक्सरसाइज 11B में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, जिसका क्वेश्चन नंबर 1, अ मैन बाइज ए बुक फॉर ₹80 एंड सेल्स इट फॉर ₹100, हिज गेन परसेंटेज। इसमें 4 ऑप्शंस गिवन है, इसमें कौन सा करेक्ट है उसको आपको टिक करना है। तो यहां पर पहले सॉल्व करके देख लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो क्या क्या गिवन क्या है, देखिए बुक का जो सीपी दिया हुआ है, अ मैन बाइज ए बुक, जितने में परचेज कर रहा है, जितने में खरीद रहा है, कितने में खरीद रहा है वो 80 रुपीज में, तो इसका मतलब सीपी इक्वल टू हो गया 80 रुपीज, ये हो गया। एंड सेल्स इट फॉर ₹100, और जितने में वो सेल करता है वो सेलिंग प्राइस हो गया, तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया 100 रुपीज हो गया। तो हिज गेन परसेंट, तो अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे तो भाई चूंकि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, सिंस सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, जब सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो इसका मतलब गेन होगा, तो गेन इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस सीपी, माइनस करते हैं तो 100 सेलिंग प्राइस है माइनस सीपी है 80, 100 में 80 माइनस करेंगे तो 20 रुपीज आ गया, ये गेन रुपीज में आ गया। इसके बाद गेन परसेंट, तो गेन परसेंट इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे, तो गेन अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल, देखिए गेन यहां पर हो रहा है 20 रुपीज का, अपॉन सीपी यहां दिया हुआ है 80 दिया हुआ है, कितना दिया है 80 इंटू 100। अब इसको सिंप्लीफाई कर ले, तो देखिए 20 1 जा 20, 24 जा 80, अब 4 से इसको हम डिवाइड कर लेते हैं, तो 4 1 जा 4, और ये हो जाएगा 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मीन्स इक्वल कितना आ गया 25%। तो गेन परसेंट निकल आया 25% निकल आया। तो 25% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देखिए बी में लिखा हुआ 25%, तो इसका मतलब गेन इक्वल टू 25%, ये बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 2, अ फुटबॉल इज बॉट फॉर ₹120, बॉट मीन्स परचेज, जितना परचेज किया जा रहा है, तो परचेज कितने में फुटबॉल परचेज किया जा रहा है 120 रुपीज में, एंड सोल्ड फॉर ₹105, और कितने पे सेल करते हैं इसको 105 रुपीज का। तो द लास्ट परसेंटेज, 4 ऑप्शन दिए हुए, कौन सा करेक्ट है इसको देखना है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर देखिए जितना परचेज किया जा रहा है मीन्स सीपी, सीपी ऑफ फुटबॉल कितना है, सीपी ऑफ फुटबॉल, जो फुटबॉल गिवन है उसका सीपी कितना गिवन है, इसमें इक्वल है 120 रुपीज, ये सीपी गिवन है। और जो सेलिंग प्राइस है ऑफ फुटबॉल ये भी गिवन है, तो ये गिवन है 105 रुपीज। अब देखें कौन बड़ा कौन है दोनों में, तो सीपी बड़ा है, तो सिंस सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, इसका मतलब इसमें लॉस हो रहा है, तो लॉस इक्वल टू फार्मूला राइट करेंगे, सीपी माइनस एसपी इक्वल हो जाएगा 120 माइनस 105, माइनस कर दें तो 15 रुपीज आ गया। अब इसको लास्ट रुपीज में निकल आया, अब लास्ट परसेंट में निकालने के लिए लास्ट परसेंट का फार्मूला राइट कर दें, तो लास्ट परसेंट इक्वल टू हो जाएगा लॉस अपॉन सीपी इंटू 100 इक्वल लॉस हो गया 15 अपॉन सीपी, सीपी कितना दिया हुआ है इसमें 120, सीपी दिया है 120 इंटू 100। अब देखिए 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, अब ये 2 से भी काट दें इसको, 2 5 जा 10, और यहां पर 2 6 जा 12, अब ये 3 से दोनों कैंसिल हो जाएंगे 15 और 6, तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, तो ये आपका आ गया 5 5 जा 25 अपॉन 2। अब 25 अपॉन 2 को ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है, इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, और 2 2 जा 4, 5 में 4 माइनस कर देंगे तो 1 आएगा, तो 1 जो रिमाइंडर बचा तो वो 1 रिमाइंडर आपका ऊपर आ गया, और ये 2 डिनोमिनेटर में हो गया, तो 12 होल 1/2%, ये आपका आंसर हो गया। इतना लॉस निकल आया, लॉस निकल आया 12 होल 1/2%। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है ऑप्शन में देख लें, तो ए ऑप्शन में लिखा है 12 होल 1/2%, तो ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 3, ऑन सेलिंग ए बैट फॉर ₹100, अ मैन गेन्स ₹20, हिज गेन परसेंटेज।
तो गेन परसेंट फाइंड करना है, इसलिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। और दिया क्या है, सेलिंग ए बैट फॉर ₹100, सेलिंग प्राइस दिया हुआ है और गेन रुपीज में दिया हुआ है। तो हमें फाइंड क्या करना है, गेन परसेंट फाइंड करना है। तो यहां पर सॉल्व करके देख लें कितना आ रहा है इसका गेन परसेंट। तो इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, सेलिंग ए बैट फॉर ₹100, तो सेलिंग प्राइस ऑफ बैट गिवन है, ये दिया ₹100 और एमाइन गेन्स ₹20, तो गेन कितना हो रहा है, तो गेन ये रुपीज में दिया हुआ है, ₹20 दिया हुआ है। तो हिज गेन परसेंट, तो देखिए गेन परसेंट, गेन से गेन परसेंट निकालने के लिए गेन रुपीज में दिया हुआ है, तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है फार्मूला, गेन अपॉन सीपी इंटू 100। इसका मतलब सीपी नहीं मालूम है, इसमें एसपी मालूम है, तो सीपी हमें चाहिए। तो पहले सबसे पहले हम सीपी निकालेंगे। तो सीपी कैसे निकलेगा, जब गेन दिया हुआ है तो सीपी इक्वल टू, ये फार्मूला राइट करेंगे। तो जब गेन रुपीज में गिवन है तो सीपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस से कम होगा, सेलिंग प्राइस से कम होगा। तो क्या हो जाएगा, सीपी इक्वल टू एसपी माइनस गेन, और ये जो गेन है वो रुपीज में है, परसेंट में नहीं है। तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा एसपी माइनस गेन। तो जितना गेन हो रहा है उतना अगर हम एसपी में से निकाल दें तो क्या निकल आएगा, सीपी निकल आएगा। तो सीपी इक्वल टू, एसपी दिया 100, गेन दिया ₹20, तो सीपी इक्वल टू हो जाएगा 100 में 20 माइनस करेंगे तो निकल आएगा 80 रुपीज हो गया। तो जब सीपी 80 रुपीज निकल आया, अब हम गेन परसेंट निकाल लें। तो गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन सीपी इंटू 100। अब देखिए गेन कितना दिया था रुपीज में, 20 दिया था। सीपी जो निकला आपका वो 80 निकला, तो 20 अपॉन 80 इंटू 100। अब देखिए 20 1 जा 20 और 20 4 जा 80, अब 4 से 100 को डिवाइड कर लें तो 4 1 जा 4 और 4 2 जा 8, 4 5 जा 20, मीन्स आ गया इक्वल आ गया 25%। तो ये गेन आपको कितना निकला है, गेन परसेंट में 25% आ गया, ये आपका आंसर हो गया। तो 25% कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो देखिए बी में लिखा हुआ है 25%, तो बी ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 4, ऑन सेलिंग ए रैकेट फॉर ₹198, अ शॉपकीपर गेन्स 10%, द कॉस्ट प्राइस ऑफ द रैकेट इज, ये 4 ऑप्शंस गिवन है। तो यहाँ गिवन क्या है, सेलिंग प्राइस ऑफ रैकेट गिवन है, तो जो गिवन है उसको राइट कर लें और उसको निकाल लेंगे कि नहीं कितना इसका कॉस्ट प्राइस होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ रैकेट ये गिवन है, ये गिवन है 198 रुपीज, और जो गेन है, गेन परसेंट में गिवन है 10%, ये गेन परसेंट में गिवन है। तो निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस ऑफ द रैकेट। तो सीपी ऑफ द रैकेट, इसका फार्मूला राइट कर लेंगे। जब गेन परसेंट में गिवन है तो सीपी क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी इक्वल हो जाएगा 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट 10 इंटू एसपी हो गया, सेलिंग प्राइस कितना 198 है, इक्वल हो जाएगा 100 अपॉन 110, 100 और 10 को प्लस कर लिया 110 आ गया इंटू 198। अब 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, ये 11 से इसको डिवाइड कर लेते हैं, तो 11 1 जा 11 और इसको डिवाइड करेंगे 198 को, तो 11 1 जा 11, 19 में 11 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा, 8 उतारेंगे 88 हो जाएगा, 11 8 जा 88। अब क्या बच गया आपको ऊपर, 10 इंटू 18 बचा, तो 10 इंटू 18 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 रुपीज आ गया। तो ये क्या निकला आपका, सीपी ऑफ द रैकेट। क्या पूछा गया है, सीपी ऑफ द रैकेट। तो कौन सा ऑप्शन में लिखा है, देखिए 180 रुपीज, तो ए ऑप्शन में लिखा है 180 रुपीज, इसका मतलब ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑन सेलिंग ए जग फॉर ₹144, अ मैन लूजेज 1/7 ऑफ हिज आउटले। आउटले माने जितना उसका कॉस्ट प्राइस है उसका 1/7 पार्ट, उतना वो लॉस में जाता है, लॉस होता है। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹189, व्हाट इज द गेन परसेंट। अगर वो 189 रुपीज का सेल करे, अगर सेलिंग प्राइस कितना हो जाए 189 रुपीज हो जाए, तो व्हाट इज द गेन परसेंट, तो गेन परसेंट कितना होगा। तो यहां पर हम देखें कि इतने रुपीज,
तो यहाँ जो इसका पहले वो सेल कर रहा है 144 रुपीज में, तो इसकी डबल कंडीशन है। पहले सेलिंग प्राइस कितना है 144 रुपीज है, उसको लॉस होता है 1/7 ऑफ हिज आउटले, तो 1/7 ऑफ हिज कास्ट प्राइस, जितना कास्ट प्राइस है उतना लॉस होता है। इफ इट इज सोल्ड फॉर ₹189, अगर वो 189 रुपीज में सेल किया जाता है तो उसका गेन परसेंट कितना होगा, तो इसमें गेन परसेंट हमें फाइंड करना है। तो कितने में सेल किया जा रहा है, सेलिंग प्राइस 189 दिया, तो इसका मतलब कास्ट प्राइस मालूम हो तो उससे हम गेन परसेंट इसमें निकाल लें। लेकिन कास्ट प्राइस किससे मालूम होगा, फर्स्ट कंडीशन से। तो इसको सॉल्व करके देखेंगे, तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उससे हम कास्ट प्राइस निकाल लें। फर्स्ट कंडीशन में देखिए इसमें सेलिंग प्राइस दिया हुआ है कितना 144 रुपीज, ये दिया हुआ है, और लास्ट दिया 1/7 ऑफ हिज आउटले। तो लेट कर लेंगे, तो लेट सीपी बी एक्स रुपीज, सीपी एक्स रुपीज लेट कर लिया, तो लास्ट कितना हो जाएगा, लास्ट हो जाएगा 1/7 ऑफ सीपी, माने 1/7 इंटू एक्स, मीन्स हो जाएगा x/7 रुपीज, इतना लॉस हो गया। तो जब ये लॉस हो गया इतना, सीपी हो गया x रुपीज लेट किया, लॉस कितना हो गया x/7 रुपीज हो गया। तो ये जो सीपी जो आपने लेट किया है और जो लॉस निकला x/7, इससे हम क्या करें, सेलिंग प्राइस निकाल लें। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होता है, जब लॉस होगा तो सेलिंग प्राइस कास्ट प्राइस से कम होगा, तो मीन्स क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस लॉस, ये हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो जाएगा सीपी, सीपी हमारा x है तो x माइनस x/7, इसको सॉल्व करके देख ले, सॉल्व कर लें। तो देखिए 1 और 7 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 1 7 जा 7, 7 टाइम्स 7 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 7x माइनस 7 1 जा 7, 1 टाइम 1 इंटू एक्स हो जाएगा। तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू हो गया 7x में x माइनस करेंगे तो 6x/7, ये सेलिंग प्राइस हो गया। जब सेलिंग प्राइस ये हो गया तो उससे हम फिर सेलिंग प्राइस गिवन कितना है 144 रुपीज गिवन है, तो ये जब ये गिवन है तो नाउ 6x/7 ये आपने जो लेट किया था उसके अकॉर्डिंग निकला, और जो गिवन है वो 144 रुपीज गिवन है। इन दोनों को इक्वल कर लिया। अब इससे हम x की वैल्यू निकाल लें। इससे क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे, तो x इक्वल टू हो जाएगा 144, 7 आपका डिवाइड में है तो ये इधर ट्रांसपोज करेंगे तो मल्टीप्लाई में चला गया, और मल्टीप्लाई में 6 था तो ये डिवाइड में चला गया। अब 6 से कैंसिल हो जाएगा, 6 1 जा 6, ये 6 2 जा 12, 6 4 जा 24, तो x इक्वल टू 24 7 जा 168, और x आपने क्या लेट किया था, सीपी लेट किया था, तो इसका मतलब सीपी इक्वल टू कितना हो गया 168 रुपीज हो गया, ये निकल आया। तो जब सीपी निकल आया तो अब सेकंड कंडीशन जो कह रहा है, तो सेकंड कंडीशन अब अप्लाई करते हैं। तो सेकंड कंडीशन में अब आप देखें कि सीपी जो निकला है ये यूज होगा उसके लिए 168 रुपीज हो जाएगा, और जो सेलिंग प्राइस गिवन है, सेलिंग प्राइस गिवन है 189 रुपीज। सेकंड कंडीशन में सेलिंग प्राइस जो है कितनी 189 रुपीज है। तो यहां पर देखें कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है, तो सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन सीपी, जब ज्यादा है तो इसका मतलब इसमें गेन होगा, तो गेन इक्वल टू हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस सीपी। अब सेलिंग प्राइस कितना है 189 माइनस सीपी है 168, माइनस कर दें तो 9 में 8 माइनस करेंगे 1 आएगा, 8 में 6 माइनस करेंगे 2, 1 में 1 माइनस करेंगे कुछ नहीं आएगा, मीन्स 21 रुपीज आ गया, ये गेन आ गया। अब गेन परसेंट निकाल लेते हैं, तो गेन परसेंट इक्वल गेन अपॉन फार्मूला राइट करेंगे सीपी इंटू 100। अब इसमें वैल्यू अगर रख देते हैं तो गेन देखिए कितना निकला है 21 निकला है, अपॉन सीपी 180, सीपी आपका कितना है इसमें 168 इंटू 100, तो 21 से क्या डिवाइड होगा क्या, तो 21 8 जा 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 21 1 जा 21 और 21 8 जा 168। अब ये 4 से डिवाइड हो जाएगा तो 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा 25 टाइम्स हो जाएगा, तो ये निकल आया आपका
25/2। अब 25/2 को किस में चेंज कर ले, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं। तो 2 से हम डिवाइड करेंगे, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 बचेगा, तो 1 आपका न्यूमरेटर बन गया, 2 ये हो गया, इतने परसेंट हो गया। तो जो गेन परसेंट निकला वो 12 होल 1/2%। अब ये 12 होल 1/2%, इसको चाहे तो हम पॉइंट में भी निकाल सकते थे यहाँ पर, क्योंकि आपका इसमें जो दिया हुआ वो पॉइंट में भी दिया हुआ है। तो पॉइंट में दिया है तो इक्वल क्या हो जाएगा, 12.5% ये होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है आपका, ये ए नंबर में लिखा है 12.5%, यही करेक्ट ऑप्शन है। तो ए इज करेक्ट ऑप्शन। तो एक्सरसाइज 11B के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे।